ये बच्चे जो है एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, ये बच्चे जो है फौज में जाना चाहते हैं, सर्वस्व त्याग करके देश की सेवा करना जानते हैं। और ये बच्चे जो है इसलिए आ रहे हैं कि इनका जो है एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, कुछ बच्चों के जो है रिजल्ट आ चुके हैं, सब कुछ हुआ पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सरकार नौकरी नहीं दे रही है। बहुत सारे बच्चे हैं, सबकी अलग अलग दुविधाएं हैं, सबकी अलग अलग विषय है। बातचीत करेंगे कि क्या है मसला। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने राहुल गांधी से बात भी करी थी। हमारे साथ एक शख्स जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। ये भी युवा साथी है। क्या नाम है सर? मेरा नाम मधुसूदन पारेख है। मैं राजस्थान के नावा सीटे से हूँ। क्या समस्या है, क्यों आए हैं आप? यहाँ पे हमारी समस्या है, हमारी पेंडिंग बढ़ती है जो सरकार पूरी नहीं कर रही है। मैं एयरफोर्स का छात्र हूँ। मैंने अपने एयरफोर्स के लिए सारे चरण पास कर लिए थे, लेकिन फिर भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। मैंने एयरफोर्स का फॉर्म 2019 को दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आया था। हमें 1 महीने के लिए इसका टाइम दिया जाता है, जो 1 जनवरी से 31 जनवरी 2020 तक के लिए हमें फॉर्म भरने का टाइम दिया गया था। 16 जनवरी को 2020 को मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। उसके बाद मैंने जो हमारे कोरोना के कारण जो पेपर है वो डिले हुआ था, जो 3 मार्च को होने वाला था वो नवंबर महीने में हुआ था 2020 में। और उसका पेपर मैंने अच्छी तैयारी के साथ मैंने तैयारी की और वो अच्छे नंबरों से मैं पास हुआ। उसमें मेरी ऑल इंडिया 500 रैंक के अंडर थी। और जो मेरा जो फेज 2 था उस टाइम लॉकडाउन के अंदर ही हुआ था, ना कोई आने जाने का ना कोई साधन था। ट्रेनें वगैरह भी 5-5, 10-10 दिन लेट हो रही थी, तो घर वालों ने हमें फ़्लाइट के लिए ही भेजा था। तो ये फ़्लाइट की टिकटें भी है मेरे पास। ये 8 से 9 यात्राएं मेरी गुवाहाटी, जयपुर से गुवाहाटी की फ़्लाइट से हो चुकी है। इसमें 40,000 से ज़्यादा का खर्चा आ चुका है। और जब ये एग्ज़ाम पास करने के बाद हमारी जो स्टेज होती है वो फिजिकल के लिए हमें गुवाहाटी बुलाया गया था। जो 11 विंग जो मेरा गुवाहाटी में फिजिकल हुआ था वो हुआ था 9 फरवरी को। सॉरी, जो 9 फरवरी को नहीं हुआ था, जो 21 जनवरी को हुआ था 2021 में, जो मैंने वो फिजिकल भी पास कर लिया था। उस फिजिकल आपका एग्जाम पास हो गया, फिजिकल भी पास हो गया। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो आर्मी की तरह नहीं होती है एयरफोर्स में। एयरफोर्स में नाम फिजिकल है, लेकिन इस फिजिकल में भी बहुत सारी प्रोसेस होती है। इसमें पहले हमसे रनिंग जो कोरोना के कारण नहीं करवाई गई थी, कदम ताल करवाए गए थे, उसके बाद पुशअप करवाए गए थे, उसके बाद सिटअप करवाए गए थे। उसके बाद क्योंकि ये एयरफोर्स है जो इसमें फिजिकली और मेंटली भी बच्चे का टेस्ट किया जाता है, तो उसके बाद साइको टेस्ट भी हुआ था हमारा। उसके बाद हमारा ग्रुप डिस्कशन भी हुआ था, वो भी हम क्वालिफाई हो गए थे। फिर उसके बाद हमें मेडिकल की डेट दी गई थी, जो 9 फरवरी को तेजपुर के 11 विंग तेजपुर के लिए मिली थी हमें। ये जो सफ़र है आना और जाना ये फ्लाइट से ही हुआ है जो। ठीक है। फिर यहाँ पे मेडिकल हुआ था 9 फरवरी को, जिसकी डेट भी मैं डॉक्यूमेंट के साथ लेके आया हूँ। 21 जनवरी 2021 दी गई थी मेरे को। ये क्या है? ये उस मेडिकल के टाइम मेरे को एक रीमेडिकल मिला था, भाई ये आप में कमी है और 20 दिन के अंदर आप इसको सुधार के आओ, जिसके लिए मैं ये उस मेडिकल का वो है जो मेरे को रीमेडिकल का पॉइंट मिला था। ये वो है जो मैंने अच्छे डॉक्टरों से सलाह ली और मैं 20 दिन में रिकवर हो गया। जो मेरा जोरहाट में जो रीमेडिकल हुआ था उसका भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है, वो मैंने क्वालिफाई किया। वहाँ पे मैं 7 दिन रुका। और ये सारी जर्नी फ्लाइट से ही हो रही है क्योंकि कोरोना में हो रही है। और मेरे को जो एयरपोर्ट्स की तरफ से जो हम कर सकते थे जितने भी स्टेज क्वालिफाई, उसका ये रहा रिटर्न में प्रूफ। 5 मार्च 2021 को मैंने एयरफोर्स के जितने भी हमारी तरफ से जो चरण थे वो पास कर लिए थे। उसके बाद हमें 1 महीने के बाद हमारी ऑल इंडिया जो PSL लिस्ट आती है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, जिसमें हमें रैंक बताई जाती है, वो भी हमारी पब्लिश हो चुकी थी। उसके बाद हमारा सामान भी हमने पैक कर लिया था ज्वाइनिंग पे जाने के लिए, जो आज भी बैग पैक पड़ा है। बस केवल हमारा कॉल ही बाकी था, भाई इस जगह आपकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। उसके लिए हमें हर महीने नोटिस दिया जाता था कि भाई आपकी ज्वाइनिंग अगले महीने की 10 तारीख को होगी। फिर वो 10 तारीख आती, उसके बाद अगले महीने की 15 तारीख को होगी। ऐसे करके हमारे 1.5 साल खराब कर दिए गए। और आखिर में 14 जून 2022 को हमें ये बोल दिया गया कि हमने अग्निपथ की स्कीम लॉन्च कर दी है, तो पुरानी भर्तियां रद्द की जाती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। और बैग पैक हो गया, सिर्फ जाने की तैयारी है। हम फौज का सम्मान करते हैं। अगर फौज हमें नोटिस देती, 5 मार्च को ही हमें नोटिस दे दिया जाता कि भाई हम आपको नहीं लेंगे, अग्निपथ स्कीम है जो हम फौज में लागू करना चाहते हैं, तो हम उसका सम्मान करते। लेकिन हमें 1.5-2 साल तक भ्रम में रखा गया। नोटिस पे नोटिस दिए गए कि भाई आपके अगले महीने ज्वाइनिंग है, अगले महीने ज्वाइनिंग है। मेरी सारी पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मेरी ऑल इंडिया 500
रैंक थी, उसमें 7,000 बच्चे थे, लगभग 3,500 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो मेरी पूरी पढ़ाई पूरी तरह 2 साल के लिए छूट चुकी थी। अब उसके बाद हमें 1 महीने का टाइम दिया गया था और हमें अग्निवीर में फिर से वापस फॉर्म भरो और वापस से तैयारी करो। और ये आपने जो तैयारियां करी, आपने सब कुछ एग्जाम से लेकर के आपने सब कुछ क्लियर कर लिया हमारा। और अब जो है, अब सरकार का ये कहना है कि अब अग्निवीर जो योजना है उसके तहत अब दोबारा फॉर्म भरिए, आप तब आइए उसके थ्रू आइए। आपकी पूरी वो जो आपने सब कुछ पास किया था वो सब बेकार, उसका हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये आर्मी वाले बच्चे भी। अच्छा, अपना नाम क्या बताया? मधुसूदन पारिक। मधुसूदन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इस विषय में सरकार के पास कोई आप लोगों की तरफ से कोई गया, बात विचार हुई कुछ? सरकार के पास हम जा चुके हैं, हम जंतर मंतर पे भी 5-6 बार हम हमारी मांगे इसी प्रकार रख चुके हैं। हमारी एक टीम जो राजनाथ सिंह से मिल चुकी है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हमारे रिटर्न में उनका लिखित हमारे पास है कि आपकी 10 दिन के अंदर ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन 10 दिन के बाद सारी भर्ती प्रक्रियाएं कैंसिल कर दी गई। लेकिन हमें इतना भ्रम में रखा गया था, जहाँ से हमें अपडेट मिलती थी ज्वाइनिंग की, जो हम देखते थे भाई अगले महीने उस वेबसाइट को भी गायब कर दिया गया था। उस वेबसाइट का नामो निशान मिटा दिया गया था। वहाँ पे अग्निवीर की नई वेबसाइट लॉन्च कर दी गई थी और हमें इतना भ्रम में रखा गया था कि हमें कोई भी, हमारे आंखों के सामने अंधकार था, सपने चूर चूर हमें दिखाई दे रहे थे, ना कोई सुनने वाला था। अब आप चाहते क्या हैं? हमारी सरकार से यही अपील है कि हमें हमारी मेहनत का फल दिया जाए। इतनी सारी प्रक्रियाएं चरण, क्या आप अब तो आप ओवरेज हो गए होंगे, क्या ऐसा है? अगर हाँ, अब हम ओवरेज हो गए, लेकिन ये सरकार की गलती के कारण हुआ है। हमें नोटिस पे नोटिस दिए गए और हमारा बैग आज भी ज्वाइनिंग के लिए पैक है। और हमारी यही मांग है कि हमें राम मंदिर के उद्घाटन में जो एक पूरे देश के लिए हर्ष का माहौल है, उससे पहले हमें भी, हमारे परिवार को भी खुशी दी जाए। और ये हमारा हक है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, क्योंकि मेरे पास रिटर्न में प्रूफ है भाई, मैंने सब कुछ पास किया है। ये देखिए सारे डॉक्यूमेंट है, जो एक बच्चा जो है फॉर्म भरने से लेकर के जो भी कुछ जो होते हैं, जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वेरिफिकेशन से लेकर के जो है, ये मेरा फिजिकल का एडमिट कार्ड है जो गुवाहाटी के लिए आया था। ये उसके बाद मेरा मेडिकल का एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड, मेडिकल जो है सर्टिफिकेट, जो मेरा तेजपुर हुआ था। और ये मेरा जिसमें मेरे को वहाँ पे एक वो टोकन करता है बैंक का, वो भी है मेरे पास, उसकी स्लिप भी है। उसके बाद मेरे को जो रीमेडिकल मिला था उसका भी मेरे पास प्रूफ है। उसके बाद मेरे पास जो फाइनल प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाती है उसको ग्रीन कार्ड बोलते हैं एयरफोर्स में, कि भाई इसके बाद आपको केवल घर पे ही बैठना है और केवल ऑफिशियल साइड पे ही नजरें बनाई रखनी है। कभी भी वो लिस्ट पब्लिश हो सकती है जो ज्वाइनिंग की होती है। हमारी वो लिस्ट भी आ चुकी थी, केवल हमारी जो ऑल इंडिया, उससे पहले एक प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आती है जिसमें 7,000 जो फिट बच्चे होते हैं उनको रैंक बताई जाती है, भाई आपकी ऑल इंडिया रैंक कौन सी है। तो आप जो है किसकी तैयारी कर रहे थे? मैं इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था। चलिए आप बताइए, आप बताइए क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम राकेश गुजर है। राकेश जी, कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान के टोंक जिलों से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान से आए हैं। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? जी सर, मैं आर्मी जीडी की तैयारी कर रहा था सर। आर्मी जीडी? जी सर। ठीक है, बताइए क्या समस्या? जी सर, हमारी भर्ती 25 मार्च 2021 को हुई थी। ठीक है। उसके बाद हमारा रिटर्न के लिए हमारे को 30 मई का टाइम दिया गया था, 30 मई का। लेकिन हमारा एग्ज़ाम नहीं होता क्योंकि हम सी सर्टिफिकेट होल्डर थे, तो सी सर्टिफिकेट होल्डर का एग्ज़ाम नहीं होता आर्मी के अंदर, जीडी के अंदर। सी सर्टिफिकेट हमारे पास देख लो सर, ये सी सर्टिफिकेट है, इसके तहत हमारा रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होता। हमारे को डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलती है सर, डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलती है सर। अब हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि सर हमारे को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे सर। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यही तो आ रही है सर, हमारे का रिटर्न ही नहीं होता। हमारा सी सर्टिफिकेट होल्डर है, हमने पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली, हमने दौड़ कंप्लीट कर ली, हमारा मेडिकल कंप्लीट हो गया। सी सर्टिफिकेट है तो हमारा एग्जाम तो होता ही नहीं है। सी सर्टिफिकेट होता है जिनके पास, बंदों के पास, तो उनका एग्जाम रिटर्न नहीं होता, रिटर्न माफ रहता है उनका। एनसीसी का मतलब सर ये होता है, इनको 3 साल पहले फौज की जो ट्रेनिंग है वो ये कंप्लीट कर चुके होते हैं। 3 साल इनके एनसीसी के सर्टिफिकेट लेने में इनको पहले लगाने होते हैं। उसके बाद इनको यही है केवल रनिंग पास करनी होती है और मेडिकल पास करने के बाद केवल एग्जाम में बैठना ही होता है। आप आ गए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम सर सूरज है। सूरज, कहाँ से आए सूरज? आगरा यूपी सर। आगरा यूपी से आए हैं। हाँ जी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमने आर्मी की तैयारी की 6 साल। आर्मी की तैयारी कर 6 साल, हमारी एज हो गई 23, लास्ट भर्ती थी। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट था और फिजिकल मेडिकल क्लियर था, ओनली ज्वाइनिंग थी। ये मेरा
उधर से लेटर मिल गया था, आपको एग्जाम में नहीं जाना है, आपको ओनली जॉइनिंग जाना है। तो हमने यूपी में चुनाव चल रहा था उस टाइम, राजनाथ सिंह की रैली थी, हम रैली में गए, उन्होंने बोला आपकी भर्ती क्लियर होगी, हमने मांगे उठाई और वो अपनी मांगों से मुकर गए, मतलब हमारी मांगों से मुकर गए। तो उनको चुनाव टाइम याद आता है फौज, उसके बाद वो फौज जानते ही नहीं क्या चीज़ होती है। कितने बच्चे हैं लगभग जो है जो अलग अलग फील्ड से हैं, जैसे आप एयरफोर्स से भी हैं, आर्मी से भी हैं, कितने? एयरफोर्स के समथिंग 7,000 प्लस है और आर्मी के लड़के 1.5 लाख हैं। उन सबका सपना चकनाचूर कर दिया। अगर सारे बच्चे मिलाए जाए जो स्पोर्ट्स वगैरह सारे हैं तो वो 1.5 लाख के करीब है, 1.5 लाख के करीब है, जिसमें आर्मी के 60,000 वैकेंसी है, एयरफोर्स की 8,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। और सबकी यही समस्या है, सबकी यही समस्या है। इनको भ्रम में रखा जा रहा है, इनका कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है, ना इनको पता है कि भविष्य अंधकार में है, कोई ज्वाइनिंग के बारे में इनको कोई नोटिस भी नहीं है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो मेरी ये प्रक्रिया एयरपोर्ट्स वाली थी, जो हमारे मेडिकल मैंने जो पास किया था, उसके बाद एक भर्ती इन्होंने और निकाली, जो परसेंटेज बेस पे राजस्थान की रैली निकाली थी इन्होंने, और उनमें 2 ही दिन में उन बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी गई थी। जो हमारे बाद में प्रक्रिया शुरू हुई थी उनको वर्दी मिल चुकी है, उनको ज्वाइनिंग दी जा चुकी है, और हम 1.5 साल से मेहनत कर रहे थे उन बच्चों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। क्या चलता है आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? घर का मैंने बहुत खराब स्थिति चल रही है हमारी सर। हमारा क्या नाम है? दिलकुश गुजरे राजस्थान के टोंक जिले से हूँ मैं सर। टोंक जिले से? हाँ टोंक जिले सर। क्या घर में क्या माहौल है? घर में कुछ भी माहौल नहीं है सर, बेरोजगार हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ धंधा नहीं मिल रहे हैं। हमारे पास एनसीसी सर्टिफिकेट था, 3 साल तक बहुत मेहनत की थी, लेकिन सरकार ने हमारा रोजगार छीने। अब जाए भी तो कहाँ जाए सर, हमारी स्थिति बहुत नादान हो गई। घर वालों के पास पैसा नहीं है, जमीन नहीं, जो जमीन भी कैसे करे, इतने पैदावार होती नहीं है, बरसात नहीं होती है, क्या करे। बहुत पे 1 लाख रुपए लग गए, इनका कर्जा चढ़ गया, आप कैसे कर्जा चुकाए। हमारी स्थिति बहुत दिन है, हम रहा नहीं जा रहा। इस सरकार ने हमारे साथ बहुत धोखा किया है। देखिए ये नौजवान छात्र हैं जो पिछले कई सालों से जो है अपने भविष्य को मजबूत करने के लिए, जो है आने वाली पीढ़ी को जो है मजबूत करने के लिए अपना दिन रात एक करके, गरीब माँ बाप के बेटे जो है अपना सर्वस्व त्याग देता है अपने बच्चों को मजबूत करने के लिए, तैयारी कराने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी सोचिए, जब बच्चा बेरोजगार होकर के घूमेगा तो आखिर युवा क्या करेगा। अच्छा, ऐसे हालात में जो है युवा अगर सड़कों पर बैठ रहा है तो यकीनन जो है जो सरकार को जो है इनकी बातें जरूर सुननी चाहिए। हालांकि युवा जो है ऐसा नहीं कि पहली बार सड़कों पर बैठे हैं, और ये युवा जो है आम युवा नहीं है, ये देश की सेवा करना चाहते हैं और देश की सेवा के लिए सर्वस्व त्यागना भी जानते हैं। लेकिन युवाओं की अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आखिर कौन सुनेगा। आने वाले समय पर छोड़ते हैं कि क्या सरकार इनकी बातों को सुनेगी, इस पर चर्चाएं करेंगी, क्या कुछ होगा, ये आने वाले वक्त में है। दरअसल युवाओं को अभी भी भरोसा है सरकार से कि सरकार इनकी बातें सुनेगी और हो सकता है कि कुछ चेंजेस ला करके इन युवाओं को दोबारा से मौका मिलेगा। फिलहाल के दीजिए इजाजत, देखते रहिए सुनने के बाद।